नमस्कार दोस्तों, बीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चित्रकला में शेखावाटी के भित्ति चित्रों के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने ढूंढाड़ स्कूल के बारे में जो भी शैलियाँ है, जयपुर शैली है, आमेर शैली है, उनको पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेखावाटी के भित्ति चित्रों के बारे में। और दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है हमारी सेकंड ग्रेड के लिए सीरीज चल रही है। 2026 जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो सेकंड ग्रेड के लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए। और जो मैं ये नोट्स बना रहा हूँ, ये राजस्थान अध्ययन की बुक्स और अन्य सोर्स के माध्यम से ये मैं नोट्स बना रहा हूँ। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए। शेखावाटी के भित्ति चित्र। तो शेखावाटी के भित्ति चित्रों पर जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का सर्वाधिक प्रभाव है। यानी जो शेखावाटी के भित्ति चित्र है उन पर जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का सर्वाधिक प्रभाव है। और शेखावाटी में नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ भित्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं। और शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं, यानी शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं। फ्रांस के नदीम ला प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य किया, ये एक मिसाल पेश की। तो आपको यहाँ पर ये फ्रांस के नदीम ला फ्रेंस है, इनको याद रखना है। और फतेहपुर की जो हवेलियाँ हैं, हवेलियों के जो भित्ति चित्र है, चित्रों में संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य किया, जो कि एक मिसाल पेश की है। अब आगे हम बात करते हैं आधुनिक चित्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री के बारे में, जो कि उदयपुर से संबंधित है। आधुनिक कही जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की राजस्थान में शुरुआत उदयपुर के मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री के द्वारा की गई थी। यानी जो कुंदन लाल मिस्त्री है, पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये मेवाड़ के हैं, यानी उदयपुर के हैं। और आधुनिक कही जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की राजस्थान में शुरुआत उदयपुर के मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री के द्वारा की गई थी। इनको चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड वेलिंगटन प्राइज 1889 ईस्वी में मिला था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत धर्म महामंडल ने चित्र निपुण 1907 में अवार्ड दिया था। और आगे अगर हम बात करें, सनातन धर्म मंडल ने चित्रकला भूषण 1915 में इसको दिया गया था। तो इस प्रकार ये तीन जो प्राइज है, ये कुंदन लाल मिस्त्री जो आधुनिक चित्रकार है उनको मिले हैं। आगे हम बात करते हैं कुंदन लाल मिस्त्री के जो चित्र है वो कौन कौन से हैं। सीता स्वयंवर, जोगिन, कुम्हारिन बाजार की और क्षमादान। तो इस प्रकार ये कुंदन लाल मिस्त्री के चित्र हैं। आगे हम बात करते हैं भूर सिंह शेखावत। इनका संबंध बीकानेर से है और इनके जो चित्र है वो भी हम देख लेते हैं। चरखा कातती स्त्री, जुल्हा, आरा चलाते हुए खाती, सब्जी बेचती हुई मालिन और चक्की पीसती महिला, सौदा करते हुए नर और नारी। तो इस प्रकार ये भूर सिंह शेखावत के चित्र हैं। चरखा कातती स्त्री भूर सिंह शेखावत का चित्र है। जुल्हा, आरा चलाते हुए खाती, सब्जी बेचती हुई मालिन और चक्की पीसती महिला, सौदा करते नर और नारी। तो ये इस प्रकार भूर सिंह शेखावत के चित्र है। आगे हम बात करते हैं देवकी नंदन शर्मा के बारे में। तो इन्होंने पक्षी चित्रण पर ज़्यादा जोर दिया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इनको प्रोफेसर एमेरिटस की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो यानी जो देवकी नंदन है, उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रोफेसर एमेरिटस की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये आपको उपाधि ध्यान में रखनी है, देवकी नंदन शर्मा की है, प्रोफेसर एमेरिटस। आगे बात करते हैं परमानंद चोयल। इनका जन्म कोटा में हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि परमानंद चोयल का जन्म कोटा में हुआ था और इसे भैंसों के चितरे के नाम से जाने जाते हैं। आगे बात करें राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय परंपरावादी चित्रकार एवं साहित्यकार हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि परंपरावादी चित्रकार और साहित्यकार कौन है, राम गोपाल विजयवर्गीय। और इनका जन्म बालेर ग्राम सवाई माधोपुर में सन 1905 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 2003 में हुआ था। इनकी उपाधियां हैं कलाविद 1970 में इनको मिली थी और पद्मश्री 1984 में इनको मिला था। राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी
एवं आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ किया था। यानी राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी एवं आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ किया था। तो ये किया था राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा। इनका जन्म बालेर गांव सवाई माधोपुर में सन 1905 में हुआ था और ये परंपरावादी चित्रकार एवं साहित्यकार है। आगे अगर हम बात करें तो चित्रण का सर्वाधिक प्रिय विषय नारी चित्रण रहा है। यानी राम गोपाल विजयवर्गीय का जो चित्रण का सर्वाधिक प्रभावित विषय है वो नारी चित्रण है। यानी नारियों पर ही इन्होंने सर्वाधिक चित्र बनाए थे। और प्रमुख साहित्यिक रचना है, तो इनकी जो प्रमुख साहित्यिक रचना है वो अभिसार निशा है। आगे हम बात करते हैं गोवर्धन लाल बाबा की। तो गोवर्धन लाल बाबा का जन्म कांकरोली राजसमंद में सन 1914 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने राजस्थान की लोक संस्कृति एवं विशेषतः, यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने की, विशेषतः मेवाड़ी भील जनजाति की जीवन शैली को अपनी चित्रकला से जीवंत किया था और ये भीलों के चित्रे के रूप में प्रसिद्ध है। गोवर्धन लाल बाबा का जो प्रमुख चित्र है वो बारात है। ये चित्र आपको ध्यान में रखना है कि बारात चित्र किसका है, तो गोवर्धन लाल बाबा का है। आप यहाँ पर इस प्रकार याद रख सकते हो बाबा से बारात, गोवर्धन लाल बाबा से बारात, ये चित्र किसका है, गोवर्धन लाल बाबा का है। आगे हम बात करें नरोत्तम शर्मा, तो इनका संबंध मेवाड़ से है और इनका जो चित्र है मुरली मनोहर, नरोत्तम शर्मा का जो चित्र है मुरली मनोहर, इस चित्र की, मुरली मनोहर जो चित्र है, इस चित्र की मुख मुस्कान की देख मेवाड़ की कृतियों में भी लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा का स्मरण हो जाता है। तो मुरली मनोहर जो चित्र है, इस चित्र की मुख मुस्कान को देखकर मेवाड़ की कृतियों में भी लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा का स्मरण हो जाता है। तो मुरली मनोहर जो चित्र है ये नरोत्तम शर्मा का है और इनका संबंध मेवाड़ से है। आगे हम बात करें तो दोस्तों ये जो पुस्तक है मारवाड़ म्यूरल्स 1977, ये पुस्तक पूछी जा चुकी है पिछली बार आरपीएससी के द्वारा। ये पुस्तक है रामावतार अग्रवाल की। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कब लिखी गई, 1977 में। तो इसमें मारवाड़ी चित्रकला पर ये पुस्तक लिखी गई है, मारवाड़ म्यूरल्स। और आगे हम बात करते हैं पुस्तक, और यहाँ पर लेखक है मारवाड़ पेंटिंग्स रोजेमिरी क्रिल की है और राजस्थानी पेंटिंग ऑफ इंडिया अनुराग माथुर की है, राजस्थानी मिनिएचर दलजीत कौर की है। तो ये तीनों पुस्तक भी आपको ध्यान में रखनी है। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारा यहाँ पर जो राजस्थान की चित्रकला का टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है और पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है, अभी हमने देखा था कि बारात चित्र किसका है, तो ये आपको बारात चित्र किसका है कमेंट बॉक्स में बिना देखे दोबारा नहीं देखना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगला वीडियो मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।